कि जितना भी नेता एनडीए में है बिहार का, ये सब हमारा प्रोडक्ट है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। सबके संतों को 3-3 शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अभिनेता भी आ रहे हैं और बिहार के चुनाव में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सभी कोई, और लेना भी चाहिए। पार्टी विशेष के लिए आते हैं, वो अपना उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और वो लोग आके अपना जो भी है अपनी बातों को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा जमुनिया में आए रवि किशन, क्योंकि मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने एरिया के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा नॉलेज रख पाता हूँ। प्रभु राम का मकान बन गई बा, बहुत सुंदर मकान बनल बा। वहीं जन्म लिए थे तो वहीं उनकर एगो भव्य मंदिर बन गई बा। प्रभु राम खातिर उ मकान बाटे, काहे कि उजा रहा ना हो। एगो जोरदार ताली हमारे मोदी जी और पूज्य योगी महाराज का। ऐसे केंद्रीय मंत्री हमारे सतीश चंद्र दुबे जी एगो भाई रहे हैं, मंत्री बनना लेकिन माननीय सांसद के रूप में एगो पड़ोसी हमनी दिल्ली में, पड़ोसी हमनी का दोनों का मकान अगले बगल में बा। दिल्ली में सरकारी आवास इनकर 4 बंगला दूर हो जा हमारे जा बाटे। और हमारे बहुत पुरान साथी उत्तर प्रदेश में सरकार में बहुत बड़ा मंत्री बाड़न, महाराज जी के बहुत निकट बाड़न। भाई दारा सिंह चौहान जी खातिर को जोरदार ताली, बहुत बड़ा मंत्री बाड़न। गरीब गुरबा खातिर, चौहान समाज खातिर, पिछड़ा अति पिछड़ा हर बिरादरी खातिर, शोषण वंचित शोषित लोग जितना बाड़न है उनके लिए हमेशा इनका द्वार किवाड़ी खुलल रहा, कभी मना नहीं करना। जितना भी मोदी जी का वही ताकत बा, गरीब गुरबा शोषित वंचित श्रेणी में आखिरी वह जहां बैठा है, जहां क्यों नहीं लौका ताकला, क्यों मदद नहीं करला, उजा मोदी जी का आंख जाला। ई बात आज हमारे माई बहन के 10,000 रुपया खाता में बिहार में मोदी जी नीतीश जी देताड़न। हर माई बहन के 10,000 रुपया 75 लाख माई बहन के खाता में चल गई। जेकरा के ना गई बा वो हमरे नंद किशोर राम जी के 14 तारीख के जीत के बाद इनके कार्यालय पे चल जाइए। अभी गरीब आदमी बाड़न, कार्यालय हुई ना हुई हमके नहीं मालूम बा, इनकर घरे चल जाइए। आधार कार्ड अपन दे दिया। 10,000 रुपया जेकरा के ना मिलल बा ओकरा के मिली। ई मोदी जी देताड़न, नीतीश कुमार देताड़न, ई ना दे पाई, हम ना दे पाई, सतीश भैया ना दे पाई। काहे कि हजारों करोड़ रुपया बटेगा, हजारों करोड़ रुपया टैक्स का पैसा, जनता का पैसा, राउर पैसा, अपन टैक्स का पैसा, मोदी जी जनता का पैसा जनता में। सड़किया देना, हमार बहन बिटिया लोग कक्षा 7 के बाद पढ़े लगनी, दुआरे सड़क आ गई। नीतीश बाबू देना साइकिल, हमार बिटिया पढ़े लगल। ये सोच। और नीतीश बाबू 1 रुपया बनौना नहीं, उनकर धर्म पत्नी, उनकर मेहरारू कबो सीएम आवास नहीं देख ले आज तक, जीते जी उनके कबो नहीं। सेवा भाव सरकारी आवास भावजा परिवार रह। तो उन्होंने जमुनिया में आकर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं आपको बता दूं कि उस लंबे चौड़े भाषण में बिहार के रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। बिहार में शिक्षा पे क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बस बात हुई जंगल राज जो पहले भी होती थी, बात हुई तेजस्वी 9वीं फेल, लालटेन बुझ गया, बहुत सारी बातें हुई, कांग्रेस के बारे में बातें हुई। और उसके बाद आते हैं हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव नरकटियागंज आरजेडी के प्रचार में। उनका भी एक लंबा चौड़ा भाषण का एक समय रहा, रैली भी थी एक छोटी सी, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उनके मुंह से भी बिहार के विकास के बारे में कुछ नहीं निकला।
को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार में रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे, शिक्षा को कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आप लोग बड़े चेहरे हैं, आप लोग जो बोलते हैं पब्लिक उसे सुनती है और वो अपने अंदर उतारने की प्रयास करती है। आप लोग बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं अभी के तो समय पे बिहार के लिए, लेकिन खेसारी लाल यादव से भी कुछ खास सुनने को नहीं मिला, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उन्हें कुछ बोलना चाहिए था बिहार के शिक्षा और रोजगार के विषय पे, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन वो लोग बस एंटरटेनमेंट करके चले गए। कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को, एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। ये सबके सब दो दो तीन तीन शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप दो शादी। अब बारी आती है, आज नरेंद्र मोदी जी आए थे बेतिया में उनका स्पीच था। लगभग उन्होंने 28 मिनट 19 सेकेंड का स्पीच दिया बेतिया में, और मोदी जी को कौन सुनना पसंद नहीं करता है। मैंने उनकी सारी जो 28 मिनट 19 सेकेंड की जो वीडियो थी पूरा का पूरा देखा मैंने। एक्चुअली मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। माता सीता के शरण भूमि के हम प्रणाम करता ने। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, आपकी माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सभी हम एनडीए के लोगों ने ये जो पेंडल बनाया, सोचा था कि इतना तो भरी जाएगा, लेकिन आज पेंडल छोटा पड़ गया और पेंडल से में बैठे उसे ज्यादा 3-4 गुना लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, हमारा पेंडल छोटा पड़ गया, और उस कमी के लिए मैं आपकी माफी मांगता हूं। लेकिन मैं ये जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको आज वादा करता हूं कि मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा, और मैं सवाया विकास करके आपकी तपस्या को लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। फिर एक बार नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। साथियों, मैंने जब भी बेतिया से, चंपारण से आशीर्वाद मांगा है, तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार मेरी उम्मीदें आप सभी से और ज्यादा बढ़ गई है। जो देता है उसी को मांगने का मन करता है। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे, बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है। एक साथ बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैंने एक चीज उसमें नोटिस किया
कि नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले 28 मिनट 19 सेकंड के उस वीडियो में, उस स्पीच में कहीं भी बिहार की शिक्षा के बारे में बात नहीं किया, बिहार के रोजगार के बारे में बात नहीं किया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं? ये बड़े बड़े चेहरे जो भी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, नरेंद्र मोदी, योगी जी, अखिलेश यादव, कोई भी आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बिहार के विकास के लिए आ रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। ये लोग अपने उस कुर्सी को पाने के लिए आ रहे हैं जिस कुर्सी पे बैठ के बिहार को कैसे लूटा जाए ये सोचा जाए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग सोचिए ज़रा, गुजरात में उन्होंने कितना विकास किया है। गुजरात अभी हर मामले में